क्लास 8 प्रश्नावली 6.1 है, जिसमें अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। तो निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई घन नहीं बन रहा है। तो ना घन बनने के लिए अपन पहले नंबर फैक्टर आना चाहिए। फैक्टर मतलब कि गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड करते हैं कितना, 216 का। 2 से 2 एक कम 2, 2 अंक लेना होगा तो 0 बढ़ाना होगा। 2 अट्ठा 16, 2 से फिर काटो तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 2 से 2 दूने 4, एक बच रहा है, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 नाम 27, 3 से 3 तिरका 9, 3 से 1। राइट, अब आगे करते हैं। तो देखो 216 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। राइट, तो 216 का एक जोड़ा तो ये बन रहा है, मतलब घन का करना है तो घन का हमेशा 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ भी 3 का जोड़ा बन रहा है, जो कि ये किसका हो जाएगा, 2 गुणे 3 का वर्ग बन रहा है, मतलब घन बन रहा है। कितना आ रहा है, 6। 6 का घन 216, 3 दूनी 6, 6 का 3 पावर तो 216 आता है। तो यह लिखेंगे यह पूर्ण घन है, यह है पूर्ण घन है। राइट, अगला टॉपिक करते हैं। अब लिखा है 128, इनके जोड़ा बनेंगे तो ही पूर्ण घन माना जाएगा, नहीं बनेंगे तो पूर्ण घन नहीं माना जाएगा। राइट, तो 128, 1 2 8, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 से 2 अट्ठा 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एक कम 2। राइट, इसकी गुणनखंड क्या है, देखो 1 2 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। राइट, तो एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा बन रहा है, पर तीसरा नहीं बन रहा है, बच रहा है। तो अपन लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है, यह है पूर्ण घन नहीं है। राइट, अगला टॉपिक तीसरा नंबर 1000। तो 1000 को मैं गुणनखंड करता हूं। सबसे पहले 2 से 2 पंचा 10, 500 आ गए। 2 से 2 दूना 4, 2 पंचा 10, 250 आ गया। 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5। राइट, तो 1000 का क्या आ गया वैल्यू, 1000 का आया देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 5 गुणे 5 गुणे 5। एक जोड़ा जी बन रहा है, एक जोड़ा जी बन रहा है, तो जी तो घन बना रहा है, शेष बच नहीं रहा है। तो अपन लिखेंगे यह है पूर्ण घन है। राइट, अगला टॉपिक अब लिखा हुआ है 100। 100 के भी फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं 100 के। तो 2 से 2 पंचा 10, 0, 2 से 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंचे 10, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5। तो क्या आ गया, 100 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो देखो इसका जोड़ा तो बन नहीं रहा है, ना ही इसका बन रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, यह पूर्ण घन नहीं है, यह है पूर्ण घन नहीं है। राइट, अगला टॉपिक 5वां नंबर 40656। 40656, 2 से तो 2 3 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16। अब भी सम है तो 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8। अब भी सम है, 2 से काटो तो 2 पंची 10, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 एक दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 से फिर काटो तो 2 एक कम 2, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, फिर से एक बचा तो 2 अट्ठा 16, फिर से 2 से तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 नाम 18। 729 किससे काटता है, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिरका
9, 3 से फिर काटो, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से फिर काटो, 3 दूना 6, 3 7 21, और आगे 3 से ही कटना है तो 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिरका 9, 3 से 3 एकम 3। क्या है गुणनखंड? देखो 46,656 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक तो इतने आ गए। संख्या 3 कितनी बार है? देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार कर दिए, 3 बार और है तो गुणा लगा के 3 गुणे 3 गुणे 3, तो एक जोड़ा 2 का जो बन रहा है, फिर से जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 3 का एक बार और बन रहा है, एक बार और बन रहा है, तो जितने जोड़ा पूर्ण कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे यह पूर्ण घन है, यह है पूर्ण घन है, राइट आंसर। अगला टॉपिक चलते हैं दूसरे नंबर में। ये कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्या से गुणा करने पर घन बन जाए। इसमें कितने से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए? तो पहले 72 की करते हैं गुणनखंड। 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 से 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 से 2 9 18, 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 से फिर काटो तो 1, राइट। तो 72 के क्या आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3। अब ये जोड़ा बनने में शेष रह गया, एक चाहिए इसका। देखो तो ये तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 1 और 3 की जरूरत है, तो अपन लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3 है, जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी, राइट। तो 72 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 3 6 और 3 7 21, जोड़ा बन रहा है 2 की, ठीक। तो इस पर मैं 3 का घन ज्ञात कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी घन का वाला 3 का स्पष्ट लिखना पड़ता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणे 3 गुणे 3, तो जोड़ा से बाहर निकाल लो तो 216 का घन कितना आ रहा है? एक जोड़ा जी बन रहा है, एक जोड़ा जी बन रहा है, तो 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा? अंडरवुड 216 बराबर 6, राइट। अगला टॉपिक 675, 6 7 5, तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 7 21, 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काटो, 5 5 25, 5 से 1, राइट। तो क्या आ रहा है? 6 7 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 5 गुणे 5, ठीक। अब जोड़ा से बाहर निकाल लो। अब देखो जोड़ा से केवल एक ही बन रहा है, 5 का तो जोड़ा बन नहीं रहा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे? भाई सबसे छोटी संख्या कितनी है? 5 है। वह सबसे छोटी संख्या 5 है, जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। तो क्या करेंगे? देखो 5 का गुणा कर दें, 6 7 5 गुणे 5, इस साइड भी 5 का, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 5 गुणे 5 गुणे 5, राइट। अब घन ज्ञात कर देते हैं, तो अंडर रूट लिखेंगे 3, 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, 5 6 30 और 3 33 बराबर, यहाँ घन अंडर रूट लगाएंगे और 3 की पावर लिखेंगे, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर भी 5 गुणे 5 गुणे 5, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा,
तो कितना आ रहा है अंडर रूट 33 75, तो 3 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 5, 5 दिया 15, तो अंडर रूट में कितना आ रहा है 33 75 इधर 3, तो कितना हो गया 15। यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला टॉपिक 5वां नंबर है 100। तो 100 के पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 पंचा 10 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 5 से 5 पचम 25, 5 से 1, राइट। तो क्या करेंगे 100 कितना आया 2 गुणे 2 गुणे, इसके बाद 5 गुणे 5। देखो एक तो तुम्हें 5 की ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि जोड़ा इसका बनाना है। एक 2 ज़रूरत है तो 2 का भी, तो कितने हैं 5 दूनी 10, तो अपन लिखेंगे वह है सबसे छोटी संख्या कितनी है 10 है, जिसका गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, राइट। तो क्या आ जाएगा 100 गुणा में 10 बराबर 2 गुणे 2 गुणे इतने 2 लिख सकत, गुणा में 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, इस प्रकार से लिख दिया। अब इसका गुणा किया तो कितना आने 1000 आने, वैसे 3 की पावर घन ज्ञात करने लगे, तो अंडा रूट यहाँ भी 3 की पावर में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो एक जोड़ा जो दूसरा जोड़ा, तो 3 और तो 1000, तो 2 गुणे 5 कितना हो रहा है 3 इतने 1000, जो होगा 10, जो तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक चले, क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका संख्याओं में भाग देने से भागफल एक क्या हो पूर्ण घन प्राप्त हो, ठीक। तो पहले नंबर तो हमें यही करना है कि 81 का गुणनखंड, 3 से 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिरका 9, 3 से 3 एकम 3, तो 81 का क्या आ रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो इसमें एक जोड़ा 3 का बन रहा है, पर एक्स्ट्रा क्या आ गया 3 आ गया, तो अपन लिखेंगे भाई छोटी संख्या कितनी 3 है, जिसका भाग देने से पूर्ण घन बन जाएगा। वह है सबसे छोटी संख्या 3 है, जिसका भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगी, राइट। तो 81/3 बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 बटे में 3, 3 से 3 कट गया, भाग दे तो 27 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3, राइट। अब घन ज्ञात कर दो, तो घन तो तुम्हें पता ही है 3 ही आना है, जोड़ा बन रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं, ठीक, चलो घन ज्ञात ही कर देते हैं। 3 इतने 27, तो अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 3, एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 अंडर रूट 27, जो कि 3 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला टॉपिक 128 है, तो 128 को भी सेम करना है। पहले नंबर गुणनखंड, 2 से 2 छूं 12, 2 चौकी 8, 2 से 2 3 6, 2 4 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 छूं 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौकी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, राइट। तो 128 के क्या आ रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने हो गए गुणा में 2, एक जोड़ा बन रहा है,
एक 2 का और बन रहा है, पर इसका जुड़ा नहीं बन रहा है, तो पर लिखेंगे भाई सबसे छोटी संख्या कितनी है, वह है सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2 है, जिसका भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी, राइट। तो 2 से भाग दो, 1 2 8 बटे 2 बराबर, यहाँ भी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 2 बटे में कितना है 2, 2 से 2 कट गया। अब 2 से इसे भी काट दो, तो 2 छः 12, 2 चौकी 8, बचा क्या है यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2, राइट। इसके बाद घन ज्ञात कर दो, तो 3 फिर 64 बराबर अंडरवुड 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा से बाहर निकाल लो, ठीक। तो 3√64 कितना आया 2 गुणे 2, 2 दूना 4, यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला टॉपिक करते हैं, चलो तीसरा नंबर कितना लिखा हुआ है 135। तो 135 में बेई गुणनखंड तो बेई करना है, पहले नंबर 1 3 5, तो कितने से काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से 3 कम 3, 3 5 15, 3 से 3 5 15, 5 से 101, राइट। इसके बाद क्या कहेंगे कि 1 3 5 का गुणनखंड क्या आ रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, एक जोड़ा बन रहा है 3 का, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या कितना है 5 है, जिसका भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, राइट। तो क्या आ जाएगा देखो 1 3 5 में भाग देना है 5 का, बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बटे में कितना करना है 5, 5 से ये 5 कट गया, कितना आ गया, इससे ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3√27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा 3√27 बराबर, एक ही जोड़ा बन रहा है 3 का, यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला टॉपिक 192 है, तो इसके भी गुणनखंड करते हैं 1 9 2, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 6 12, 2 3 6, 3 से 1, राइट। कितना आया 1 9 2 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 लिखा है, एक जोड़ा देखो 2 का बन रहा है, एक और 2 का बन रहा है, पर 3 का नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे कि वह है सबसे छोटी संख्या कितनी है 3 है, जिसका भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं घन बन जाएगी, राइट। तो क्या आ जाएगी 1 9 2 बटे कितना करना है 3, ये भी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 बटा 3, 3 से 3 कट गया, 3 से इसको काट दो, 3 6 18, 3 चौके 12, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे
2, राइट। तो इसका वो ज्ञात कर दो घन, तो क्या आ जाएगा, एक जोड़ा जी एक जोड़ा जी, अंडा रूट लगाओ, 3 लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो 3√64, 2 गुणे 2 बराबर में 4, आंसर, राइट। अगला टॉपिक 5 नंबर है। 5वें नंबर में 704 के सेम गुणनखंड करो। 2 से 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 से फिर काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 से 101। तो 704 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा में कितना हो गया 11। तो 11 एक देखो अलग है, इनके जोड़ा बन रहे हैं, तो 11 से भाग देने पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिसका भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगी, राइट। आओ अगला, तो इसमें 11 से भाग दो, 704/11 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा में 11, बटे में कितना आने 11, 11 से काट दो, 11 छूँ 66, 11 चौक 44। इसके बाद यहाँ क्या बच रहा है, 11 से 11 काट दी, बचा क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2। अब घन ज्ञात कर देंगे, तो घन ज्ञात करेंगे तो यहाँ 3 और फिर 64 बराबर, यहाँ अंडरवुड में लिखेंगे 3 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो 3√64 बराबर 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक है, तो चौथे नंबर ने क्या कहा है समझो। चौथे नंबर ने कहा है कि परिचित, क्या करें ऊपर करते हैं, परिचित प्लास्टिन का एक घनाभ बनता है। तो एक घनाभ बना हुआ है, ठीक, जिसमें कह रहा है कि जिसकी भुजाएं 5 2 और 5 हैं। तो इस घन को बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें पता है अपन के लिए आयतन बताना है, घन का आयतन कितना होता है, तो लिखेंगे घन का आयतन, क्या घनाभ है, देखो ये है, तो घनाभ का आयतन जो कि डायरेक्ट होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान सकते हो, तो 5 गुणे 2 गुणे 5, तो गुणा कर दो कितना होता है 5 दूनी 10 और 10 पन्ना 50, ठीक, 50 आ रहा है, जिस सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब पावर लग जाएगी, ठीक है। जिसमें अब तुम्हें कितने की आवश्यकता पड़ रही, 50 घनाभों की आवश्यकता पड़ रही, 50 घनाभों की आवश्यकता होगी, राइट। चलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिकों पर। तो अगला है 6.2 की, तो 6.2 देखने के लिए चलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।